दिल्ली और आसपास के इलाकों में रागनी गाकर और लोक नृत्यों पर डांस कर सपना चौधरी ने खूब सुर्खियां बटोरी, इतनी कि वो बिग बॉस तक जा पहुंची। ठेठ देहाती गानों पर थिरकते थिरकते सपना चौधरी बॉलीवुड तक जा पहुंची। तो अब सपना चौधरी की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए हैं, उनके शो को लेकर लोग क्या सोचते हैं और सपना इसके लिए कैसे तैयारी करती है, उनकी पूरी जिंदगी कैसी है, उसकी कहानी क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। देखने में छोटे कस्बे की तरह दिखने वाला ये रिहायशी इलाका बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ नाम से जाना जाता है। 50, 80 और 100 मीटर के प्लॉट में कहीं घर बने हैं और कहीं जमीन खाली है। इसी इलाके में हरियाणा की सुपरस्टार सपना चौधरी रहती है। बेहद साधारण सा घर, आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि सपना चौधरी यहीं रहती है। घर के ड्राइंग रूम में बल्ब से लटका हैंगर और हैंगर से लटका बिग बॉस का मेडल। जिस बिग बॉस शो से सपना को देश भर में शोहरत मिली, उस शो में मिले मेडल ऐसे ही रखे हैं। ऐसी ही है सपना चौधरी, ठेठ हरियाणवी। जब सपना का शो होता है तो 10-12 बाउंसर आ जाते हैं। कुछ घर के बाहर खड़े रहते हैं और कुछ घर के अंदर बैठे रहते हैं। दोपहर के 12 बजे तैयार होकर सपना शो के लिए निकलती है। घर के बाहर कुछ लड़के सेल्फी के लिए इंतजार कर रहे हैं। सपना उनके शौक को पूरा कर निकल पड़ती है। सपना के ज्यादातर शो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के गांवों में होते हैं और अब सपना चौधरी स्टेज पर हाजिर। 11,000 रुपए मैं निवेदन करूंगा। इसके बाद शुरू होता है वो शो जो हरियाणा में तहलका मचा देता है। सपना चौधरी रागनी गाकर शुरुआत करती है। सपना स्टेज पर थिरकती है और भीड़ बेकाबू होने लगती है। सपना को देखने के लिए जिसे जहां जगह मिल जाए वहीं से निहारता है। ये रील नहीं, रियल मनोरंजन है। सपना के डांस को लोग क्यों देखते हैं, आप क्यों देखते हैं? सपना के डांस को लोग, एक तो ये वाक्य में सुंदर है, दूसरा हरियाणा की पद्धति से मिले जुले गाना गाती है, इसे लोग इसको पसंद करते हैं। अरे बुढ़े क्यों देखते हैं, जवान देखे तो देखें। वजह क्या? वजह ये है, इनके अपनी मेहनत है, अपना वो है। आज ये नेशनल लेवल पे पहुंच गई है बिग बॉस से और नेशनल लेवल पे, और आज एक फिल्म में भी काम कर रही है सलमान के साथ। ये हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव की बात है और ये इनकी अपनी मेहनत है और अपना इनका कर्म है। बाकी लोगों की दुआ है, लोगों की चहेती है दिलों में। सपना आज एक बालक से लेके बुजुर्ग से लेके सबके दिलों की धड़कन बनी हुई है। सपना के डांस में आपको क्या खासियत लगती है? जहाँ तक हरियाणा के कल्चर की बात आती है, आज सपना ने हरियाणा के जो
एक कल्चर को पूरे इंडिया में नहीं, मैं कहूँ तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इनको पहुंचा दिया है। तो हमारा जो एक हरियाणा जो कल्चर था वो काफी दिनों से कोई ऐसा कलाकार ऐसे आज सामने नहीं आया था जिसने पूरे विश्व में हमारा प्रचार किया हो। एक सपना ने पूरे सभी चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो सभी के मनोरंजन में पूरा योगदान दिया है। सपना के डांस में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या देखने आते हैं? सबसे अच्छी इसकी एक्टिंग, आवाज और इसकी लुक मतलब इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। सुंदरता। इसके गाने हम हमेशा सुनते हैं, हम घर पे इसका रिकॉर्डिंग आना बहुत अच्छी लगती है हमें। आप लोग एक घर के हैं? बिल्कुल, हम तो एक घर के हैं। ये कौन है आपके? ये मेरे भतीजे, बुआ है हमारी ये। मैं इनकी बुआ हूँ। तो बुआ और भतीजे दोनों आते हैं सपना को देखने साथ साथ? हम तो बहुत ज्यादा फैन इसके। रागिनी के बाद फैमिली इंटरटेनमेंट। तुरंत मिल गया। इतनी बड़ी सामने बात कर दी कि 10 लाख करने को मैंने 10 लाख कर दिया परमात्मा की तरफ। सपना के शो की खास बात है कि ये केवल दिन में होता है और शाम ढलने के पहले खत्म हो जाता है। सपना चौधरी दिन में शो करती हैं और शाम ढलते ढलते उनका शो खत्म हो जाता है। कई बार वो शो खत्म करके निकलती हैं तो उनके पुराने परिचित या कुछ ऐसे लोग जो उनके करीबी हैं, परिवार के दोस्त मित्र, उनके घरों में भी जाती हैं और मेल मुलाकात के बाद अपने घर वापस लौटती हैं। अभी जो शो करके आई हैं आप देखिए, एक घर में आई हैं मिलने के लिए, तो आसपास की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब इनको देखने के लिए इस घर में। हाँ हाँ शाबाश बेटे, हाँ धन्यवाद। हाँ खूब बढ़िया बात कवाएंगे। अरे इसका डांस देखती हो? देखेंगे, अपने बालक के देखेंगे क्यों ना।
डांस बहुत अच्छा करती है, हमारी फेवरेट है ये। अच्छा, महिलाओं में सबसे ज्यादा क्रेज है सर सपना का। महिलाओं में बहुत ज्यादा क्रेज है, सभी चाहती महिलाएं सपना को। क्या नाचने गाने में और किसी का नाम ही नहीं पता, सपना का पता है, सपना का नाम मशहूर सपना है जी। आज के दिन युवा शक्ति में बस 2 ही नाम है, एक नरेंद्र मोदी और एक सपना चौधरी। यार कहाँ से कहाँ मिला दिया। हाँ जी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सपना ऐसी क्यों है जारी रहेगा। साज से निकली है वो सब ने सुनी, जो तार पे गुजरी वो किस दिल को पता। सपना चौधरी अपने लटके झटके से बहुत लोगों का मनोरंजन करती है, लेकिन सपना चौधरी के संघर्ष की भी एक कहानी है। सपना जब 10 बरस की रही होगी तभी उसके पिता भूपेंद्र सिंह अत्री लीवर की गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। अकेले कमाने वाले सपने के पिता की बीमारी के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। लोग कहते हैं कि इलाज में इतना खर्च हुआ कि सपना का घर भी गिरवी रखना पड़ा। आज से 10 बरस पहले सपना के पिता का देहांत हो गया। सपना तब बहुत छोटी थी। फिर धीरे धीरे शो करके पहले घर चलाया, फिर कर्ज उतारा, बड़ी बहन की जिम्मेदारी भी उठाई। सपना की माँ ने साई की तरह सपना का साथ दिया। नहीं, जिसको पता है उसको तो पता है, क्योंकि मेहनत बहुत की है इसने। स्थिति ऐसी खराब थी, उसी वजह से इसने मेहनत करके आज नाम। देखना होता है ना, वो देखता है। पता आपको एक बात है कि जब चोर चोरी करता है ना तो उसको लगता है उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि उसे कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। तो भगवान देख रहा है ना, हम क्यों किसी के लिए काम करें? हम उनके लिए काम नहीं कर सकते। भगवान को मजबूर करो ना, वो देंगे। तो उन्होंने दिया, बहुत है, इतना बहुत है। अगर इससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा तो भी मैं खुश हूँ, इससे ज्यादा देंगे वो मेरी मेहनत देख के तो भी मैं खुश हूँ। अपनी जिंदगी में संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं भी रुक जाओ, बस दिल छोटा सा, इसको किसी भी तरफ मोड़ोगे ना, मुड़ जाएगा। आप इसको मोड़ना जिस दिन सीख लेंगे ना, उस दिन जिंदगी पार हो जाएगी। अब ये सवाल मैं पूछता हूँ, मैं कई लोगों से पूछ रहा था आपके बारे में, जो वहाँ श्रोता दर्शक थे, तो कई कह रहे थे कि एक तो सपना का डांस बहुत अच्छा है, दूसरे सपना दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, तीसरे सपना की स्टाइल भी बहुत लोगों से अलग है, जो हरियाणा में कभी देखने को पहले में। तो ये सब सीखे, सब चीजें आपने धीरे धीरे सीखी या आती गई? नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है, ये सच है, पीछे से बोल दिया, ये गॉड गिफ्टेड है। देखिए, जहाँ तक ये छोटी सी सूरत का सवाल है, नहीं कहूंगी इतनी सुंदर हूँ, ठीक ठाक दिखती हूँ, वो मेरे माँ और पापा की वजह से। ये हंसती हूँ माँ और पापा की वजह से। इतना नाम है मेरी ऑडियंस की वजह से, मेरे श्रोताओं की वजह से। अगर इनको एक यूनिक स्टाइल मेरे अंदर लगता है तो वो इनके देखने का नजरिया है कि ये मुझे उस नजरिए से देखते हैं, इनको मेरे अंदर एक नयापन दिखता है तो मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें गॉड गिफ्टेड है। शुरू में 200-300 शो में मिलने के बाद आज सपना अपनी कला और मेहनत के बल पर शोज का मुंह मांगा दाम ले सकती है। कदर करूं जज्बातां की, मेरी नजर में जानत बढ़ के कीमत रिश्ते नात्यां की। इश्क प्यार ने समझो सू मैं। पिता के बनाए हुए घर से सपना को इतना लगाव है कि दौलत शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद पता नहीं बदला, न रहन सहन बदला और न ही जीने का तौर तरीका। सपना ऐसी इसीलिए। कैमरामैन मुकेश और अविनाश राणा के साथ राजीव रंजन।